हजारों साल नरगिसी अपनी बेनूरी पे होती है, फिर जाके होता है चमन में दीदवर पैदा। पुत्र दीपिका ए तू की कीता, ए की कीता। मतलब आज मैंने तुम्हारी वेबसाइट इतने अरमानों से खोली और जो मैंने प्राइस देखी और हर आर्टिकल का नाम देखा, ये वाइट एलिगेंस शूट था, ये 6,000 रुपये का क्यों है? ये तो 3,000 का भी हो सकता था, लेकिन फिर भी तुमने इसको 3,000 का रखा। तुम्हारी जो सारी, ये जो जरी ग्रेस नाम रखा हुआ है सूट का, ये लाल फ्रॉक है और उसके ऊपर दुपट्टा है, और क्या है इसमें 9,000 वाला? हम कह रहे हैं बेवकूफ बनाओ हमको, लेकिन इतना भी तो ना बेवकूफ बनाओ कि सूट को देख के बंदे की तबीयत खराब हो जाए। प्राइस और सूट आपस में मैच नहीं कर रहे। ये ड्रेसेस जो है ये एलीट क्लास के लिए भी नहीं है और ये लोअर क्लास के लिए भी नहीं है, ये अपर मिडिल क्लास के लिए है। ये ड्रेस कुछ खूबसूरत था, लेकिन इसकी जो नेक लाइन है वो वी है, जिसकी वजह से इस सूट की सारी ग्रेस खराब हो गई है। सारी ड्रेसेस में ये बेहतर था। इसका नाम, इस आर्टिकल का नाम है सुनहरी दास्तान। अच्छा, इनकी उर्दू भी बड़ी गड़बड़ है भाई, इन लोगों ने अपने आप को इतना उर्दू दान साबित किया है, लेकिन नहीं, कुछ बात बनती नहीं नजर आ रही। आप इस सूट को देख लें, बेचारे को खूबसूरत है, इसकी नीचे जो वी नेक लाइन है ना, उसने इसका सारा ग्रेस खराब कर दिया है। और यहाँ पे आ जाता है ये शिमर, शाही शिमर। ये शरारा सूट है विद लॉन्ग शर्ट और वेरेबल है, लेकिन ये डिजाइनर्स में नहीं आता, इसकी वो ग्रेस नहीं है। और जो इसका नेक है ना, वैसा नेक अगर येलो ड्रेस का होता तो वो बहुत खूबसूरत लगना था। अब यहाँ पे आ गया जी ये नूरानी शरारा। अब इस शरारे की एक तो घेरा बहुत कम है, ऊपर से इसका रंग जो है वो येलोइश ऑफ वाइट है। नहीं, नूरानी नहीं लग रहा, ये बेचारा बहुत पुरानी लग रहा है, संदूक में से निकाला हुआ। हमें ना चिपकाओ। अच्छा, अच्छा, ये जो जामुनी रंग से इनकी मोहब्बत है ना, मुझे समझ नहीं आती। ये पर्पल कलर से 30,000 का ये ब्राइडल वेयर आर्टिकल था। ये जश्न लिबास, जश्न लिबास नहीं होता, लिबास से जश्न होता है मैडम। एंटी तू उर्दू दान बन रही है, मुसलमान बन रही है तो बोलना नहीं आता। जश्न लिबास 30,000। उसके बाद ये जो पिंक है, शॉकिंग पिंक है, रेड पिंक है, नहीं मुझे समझ में आया। हल्का सा कपड़ा है बिल्कुल इसका, और कोई डिजाइनर्स वाली बात नहीं है। प्राइसेस तो खैर अब आपने देख, जितना इन्होंने पैसा जाया किया है ना सेट के ऊपर और वो म्यूजिक के ऊपर और पैकेजिंग के ऊपर, डिजाइनर हायर कर लेते हैं। बड़े डिजाइनर भी ऐसे करते हैं, डिजाइनर हायर कर लेते हैं। ये डेली ग्रेस में 3,500 का ये सूट है, तो ये डेली वेयर का है। अच्छा चलो ठीक है, मैं मानती हूँ डेली वेयर का है, इसलिए आपने सिंपल रखा है, लेकिन इन्ना सिंपल तो ऐसी आप भी कर सकते सी, थोड़ी की लोड़ सी। अच्छा, ये जो एक डिजास्टर है ना यार, ये कोई इतना पुराना ड्रेस है और 7,550 का ये ड्रेस। जैसे लगता है मेरी अम्मा के निकाह में ना, वो जो गाने वाली आई थी उनमें से किसी का ड्रेस ऐसा होगा, यकीनन होगा। फिर ये ब्लिसफुल बंदनी है 4,750। ब्लिसफुल बंदनी का कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो बॉडी भी नजर आ रही है उसमें। और ये चेक करो जी, ये डेली वेयर का पहनावा है, आप पहनना। और डिजाइनर बताओगे ना किसी को तो किसी ने यकीन नहीं करना। इनमें से चंद एक तीन, एक तो वो रेड, ये रेड लहंगा, उसके बाद वो येलो ड्रेस, और मतलब बस वेरिएबल कपड़े कम थे, लेकिन इन्होंने वाकई जितना टाइम बाकी चीज़ों पे ज़ाया किया। ये डिज़ाइनिंग सीख लेती मैडम। ये अब डेली वेयर का, इसी इसी में ब्लैक शेड का ड्रेस ये कल भूतीस पहन के गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। और मुझे लगता है डब्बा ने भी यही ड्रेस ऑर्डर किया है, क्योंकि कल उसके मुंह में पानी आ रहा था इसी ड्रेस को देख के। अब देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तो मैडम डब्बा डन कर चुकी हैं। खद्दर में भी इन्होंने ये एक आर्टिकल रखा था, और खद्दर चाम करके इसका नाम है। तो बहुत ही सिंपल यार, कुछ भी नहीं। मेरे पास खद्दर के ड्रेसेस हैं, उनके सेल्फ डिजाइनिंग हुई हुई है। मतलब इसमें भी सिर्फ एक लेस का इजाफा हुआ है, बाकी प्लेन है। अच्छा, ये वैसा ड्रेस था पर्पल फ्रॉक जैसा मैडम नहीं पहनती, उनका जो एक प्रॉपर उनका स्लोगन ड्रेस है, ये वो है शिफॉन में। इसका नाम भी कुछ ऐसे था, जॉर्जेट। और ये जो ब्राइडल ड्रेस है, लुक एट द प्राइस, इट्स 35,000। इसको नीचे से ऊपर देखो, ठीक है इट्स वेरेबल, लेकिन ये भी ठीक है, अच्छा ड्रेस है, डिसेंट ड्रेस है। और हाँ, ये आज इन्होंने में रील्स भी अपलोड कर दी हैं कुछ अपने इंस्टाग्राम
अकाउंट के ऊपर। और इन लोगों को सब लोगों ने बार बार बोला था, दीदी ऐसा ऐसी प्राइस रखिएगा जो हम खरीद सकें, लेकिन इन्होंने स्टार्ट ही 35,000 मतलब 3500 से स्टार्ट किया है और 35,000 तक ये गए हैं। और ठीक है, अब ये लॉन्च हो गई है, बहुत हाइप क्रिएट की थी, इसी वजह से लोग जो है वो बुरा बोल रहे हैं। बुरा नहीं बोल रहे, एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल ड्रेसेस हैं। अब ये देखो, ये ब्लू ड्रेस है, इसमें पैटर्न तो सेल्फ प्रिंट हुआ हुआ है कपड़े के ऊपर और ऊपर उन्होंने लेस लगा दी है। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट कि इसको डिज़ाइनर ड्रेस कह सके। अब पाकिस्तान में देखिए, एक एक जो डिज़ाइनर ड्रेस है ना, उसका एक एक चीज़ बताती है कि वो एक डिज़ाइनर ड्रेस है। मतलब हमारे प्रोमिनेंट किस्म के डिज़ाइनर्स हैं। अब ये एक जॉर्जेट में येलो फ्रॉक था, तो हमारे आम लड़कियां जो घर से डिज़ाइन करवाती है ना टेलर से, वो सिलवा लेती हैं ऐसे। अब ये इतना कंफ्यूजन वाला ड्रेस है, इसमें इतना कुछ भर दिया है। फिर अब रील्स भी अपलोड करनी शुरू कर दी हैं इन्होंने, उस पे भी ये देखो कितना पुराने स्टाइल का गोटा है ना, कलर में जान है, कुछ नहीं है। इन लोगों ने एक दफ़ा फिर पचका कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इनको इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, इससे लोग फिर बुरा बोलेंगे। इनको अपने पहले ड्रेस के साथ ही अंदाज़ा हो गया था कि हमें कोई ख़ास नहीं मिलने वाला रिस्पांस। इसी वजह से इन लोगों ने इतना बोल दिया था कि हाँ, हम हमें 5% लोग भी लाइक करें तो बहुत है। तो वो 5% लोग इनको मिल गए तो इनका टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन ये है कि इंस्टाग्राम रील्स ये सब कुछ के दौर में इससे अच्छे डिज़ाइंस तो आप लोग वैसे देख लेते हो दिन में। और एक डिज़ाइनर ड्रेस जब आप खरीदते हो, तो ये इसको टाइमलेस ट्रेडिशन मॉडर्न ग्रेस नहीं कह सकते, इसको लेसम लेस पेंडू पचका कह सकते हैं। बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं थी हो सकी जो ये करना चाह रहे थे। जितना इन लोगों ने 10 दिन से दिमाग खाया मेरा, 3 डेज़ टू गो, 5 डेज़ टू गो, निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया, बीमार हो गए, बीमार हो गए। तो ये सब कुछ करके भी ये बनाया 2021 में आपने रजिस्टर कराई है कंपनी। इतने अरसे में आपसे कोई ख़ास काम नहीं हो सका। आपकी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग हैं जो ये ले लेंगे, लेकिन ये है कि ये इट्स नॉट ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हायर नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो डिज़ाइनर को हायर कर लेते हैं, ठीक है? आप भी किसी को हायर कीजिए, वो आपकी अच्छी डिसेंट डिज़ाइनिंग करे। तो अकेले बंदे का काम नहीं होता डिज़ाइनिंग। तो ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, अब आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें। लेकिन एक चीज़ है कि वो जो हम लोग ये एक्सपेक्टेशन रख रहे थे ना कि इतने सारे फ्लॉप बिज़नेस के बाद शायद इन्हें थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आ गया होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन नहीं, सॉरी। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर। एंड में मैं कुछ ड्रेसेस लगा रही हूँ जो कि डिज़ाइनर ड्रेसेस मेरे पास भी हैं। बाय बाय।